विराधे वरुण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, खेड़ापति सरकार की जय, महाकाल राजा की जय, भुवनेश्वर महादेव की जय, संत सद्गुरुदेव माता की जय, चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणव सोनम तनीचार्यानं नमामि मुहुर्मुहुः। जन्मगतो जन्त्वा सर्वदुःखातीतो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचरतीशयनं लक्ष्मीसहस्रनामं सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्विश्व त्रिविस्तरा षड्विजायते यशो पञ्चतन्ते बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, Shiva, Namah Shiva.
शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवदेव महादेव की कृपा से आपको और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ, जो ना जाने कितने कितने जन्म कितने ही जन्म निकलते चले गए और हम और आप सब जितने जन्म मिले उन जन्मों में ना जाने कितने कितने गंदे कर्म करते रहे। कोई एक दो जन्म की बात नहीं है कि एक दो जन्म में हमने जन्म लिया और कर्म करा। ऐसे कितने जन्म, कितने ही जन्म हमारे निकलते चले गए और उन जन्म में हमने कोई अच्छा कर्म नहीं करा। हम उस जन्म को लेने के बाद भी परमात्मा से दूर रहे, परमात्मा से हमारी दूरी बनी रही। भगवान को तो धन्यवाद देना चाहिए, आपको और हमको, कि आपने जो शरीर दिया है, आपने जो जीवन दिया है, इस शरीर को, इस देह को, इस जीवन को आपने अपनी भक्ति में लगा लिया। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
बड़ी मुश्किल से ये मानव का देह मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का जीवन मिला है। और उस मानव की देह को, मनुष्य के जीवन को हम व्यर्थ गंवा दें तो उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। कितने जन्म, कोई एक जन्म नहीं है आपका और हमारा, ना जाने कितने जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्मों का खेल खेलते रहे, कितने जन्मों में हम आते रहे जाते रहे, और अंत ये मानव का जो शरीर है 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव का देह मिला है, ये अंतिम बिंदु होना चाहिए। ये मानव का शरीर अंतिम बिंदु पर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में फिर कोई जन्म मिले ना मिले, पर भगवान की भक्ति कर कर हम भगवान के इस चरणों में अपना स्थान बना लें, जिससे बार बार फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। लाखों लाखों लोग आप लोग इस कथा में आए हो, कोई गिनती नहीं आपकी, इसके सिवा कुछ भी नहीं। कितने घंटों से इंतजार कर रहे हो कथा का, वो कथा हाथ से ना चली जाए उसका ध्यान रखना। बड़ी मुश्किल से 5-5, 6-6 घंटे से इंतजार में लगे हो, और 3 घंटे की 2.5 घंटे की कथा अगर बातचीत में छूट गई तो फिर आना व्यर्थ था, फिर आने का कोई सार्थत्व नहीं था। बड़ी मुश्किल से मिलती है। और बड़े प्रसन्न हुआ करो जब सत्संग में जाया करो, तो उसमें अपने को मुख नहीं उतारना। सत्संग में जाओ तो बड़े खुश होकर जाओ, और सत्संग से घर भी जाओ तो बड़े खुश होकर जाओ। और कोई तुमसे पूछे कि कहाँ बैठे हो, तो सत्संग में जब बैठो तो प्रसन्न होकर बताना कि मैं भगवान की शरण में बैठा हूँ, मैं किसी गलत जगह पर नहीं बैठा, मैं किसी गलत स्थान पर या गलत जगह पर नहीं बैठा हूँ, मैं भगवान की शरण में बैठा हूँ। उसकी शरण में, उसके चरणों में भक्ति का एक बल हमारे भीतर जागृत हो जाता है। भक्ति का एक बल। शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हम एक बात आपको कहें, जब लड़का पढ़ता नहीं है ना, जब लड़का विद्या अध्ययन नहीं करता, पढ़ता नहीं है, पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं रहता, पढ़ता नहीं, तब हम बच्चे से कहते हैं थोड़ा कम से कम 12वीं तक तो पढ़ ले। थोड़ा BA BCom तो कर ले, कम से कम 12वीं तक तो पढ़, BA BCom तो कर ले कम से कम। हम उस लड़के को, हम उस बच्चे को बार बार समझाते हैं कि BA कर ले, BCom कर ले, थोड़ा पढ़ ले, अच्छे से पढ़ाई कर ले,
कुछ नहीं कर तो कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ ले। मैट्रिक तो कर ले, 12th तो कर ले, 10th तो कर ले, बीकॉम बीए तो कर ले। घर के लोग अपने बच्चे को बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं कि इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले। उसी तरह जो गुरु होता है, उसी तरह जो सतगुरु होता है, वो सतगुरु, वो गुरु आपसे इतना जरूर कहता है कि अभी भजन का समय है, मौका मिला है, स्मरण का मौका है, भजन का मौका है, कीर्तन का मौका है, कीर्तन कर लो, भजन कर लो, स्मरण कर लो, ये अभी मौका मिला है। 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य को मिलती है, प्रत्येक मानव को प्राप्त होती है, और वो 21,600 श्वास का अगर सदुपयोग हो जाए, 21,600 श्वास का यदि सही उपयोग हो जाए तो परमात्मा को मिलने में फिर वो देरी नहीं होती, परमात्मा मिल जाता है। उस श्वास का सदुपयोग करना सीखो। वो श्वास जो मिली है वो बड़ी अनमोल है, वो श्वास जो मिली है वो बड़ी कीमती है। शंकर की भक्ति में, शंकर के स्मरण में, शंकर भगवान के मंत्र जाप में, शंकर भगवान के नाम जाप में, शंकर भगवान के स्मरण में जितनी श्वासें हमारी लग रही हैं, जितनी श्वासें हमारी जा रही है, समझ लेना कि पूर्व में जो श्वासें गई वो श्वास किसी काम की नहीं थी, और जो श्वास भगवान के मंत्र जाप में, भगवान के भजन में लग रही है, वो श्वास की कीमत स्वयं भगवान ही जान सकता है कि उसका आनंद क्या है, उसका सुख क्या है। बचपन में आपने भगवान का भजन नहीं करा, जवानी में नहीं करा, अधेड़ी में नहीं करा, मान लो बुढ़ापा आ गया और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि बुढ़ापे में भजन करके अब कौन सा तुम इतिहास रच दोगे, तो कहने वाले को इतना जरूर कह देना, बताने वाले को इतना जरूर बता देना कि भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के मंत्र जाप में, भगवान की कथा में उम्र नहीं देखी जाती। परमात्मा की भक्ति में उम्र का कोई क्रम नहीं है। आर्मी की नौकरी करोगे, मिलिट्री की नौकरी करोगे तो उसमें लिखा है कि उम्र इतनी होना चाहिए। विद्युत विभाग की नौकरी करोगे तो उसमें लिखा हुआ है उम्र इतनी होना चाहिए। शिक्षक की नौकरी करोगे तो शिक्षक में भी लिखा हुआ है उम्र इतनी होना चाहिए। पुलिस की नौकरी करोगे तो उसमें एडमिशन करने के लिए, पुलिस में शामिल होने के लिए उम्र लिखी होती है कि इतनी उम्र होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब करो चाहे प्राइवेट जॉब करो, प्रत्येक जॉब में, प्रत्येक सर्विस में, प्रत्येक नौकरी में उम्र लिखी होती है कि इतनी उम्र वाले को लिया जाएगा और इतनी उम्र वाला फॉर्म भर सकता है। अब एक बात विचार करो, ये तो नौकरी वालों का हो गया कि नौकरी वाले के लिए उम्र लिखी है। जो कपड़े की दुकान कर रहा है, पान की दुकान कर रहा है, किराने की दुकान कर रहा है, टीवी फ्रिज की दुकान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसकी कोई उम्र लिखी है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लिखी ना। जो नौकरी कर रहा है उसकी उम्र लिखी कि तुम्हें इतनी उम्र तक नौकरी करना है,
तुम्हें इस उम्र से शामिल किया जाएगा, तुम्हें इस उम्र में लिया जाएगा, तुम्हें इस उम्र में तुम्हारी नौकरी लगा दी जाएगी। पर जो धंधा कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, उसकी कोई उम्र नहीं। वो जितना समय स्वस्थ है, उसका शरीर जितना काम कर रहा है, जितने समय वो स्वस्थ है, उतने समय वो दुकान जा सकता है। बोलो, शरीर अच्छा है जब तक वो दुकान जा सकता है, शरीर ठीक है तो वो दुकान पे जाके बैठ सकता है। उसी तरह जैसे सर्विस वाले के लिए उम्र है, पर धंधे वाले के लिए, बिजनेस वाले के लिए उम्र नहीं है। वो जब तक शरीर ठीक है तब तक वो दुकान पर जाकर बैठ सकता है। तो सर्विस वाला सर्विस करता है तो 25,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमाता है। उसको निश्चित है कि इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। पर जो धंधे वाला होता है, बिजनेस वाला होता है, उसकी निश्चितता नहीं रहती। वो कभी तो करोड़ों में कमा लेता है और कभी 10 रुपए कमा लेता है, उसकी निश्चितता नहीं है, उसकी निश्चितता का स्मरण नहीं है। उसी तरह सर्विस वाले को एक निश्चित तनख्वाह मिलती है, पर धंधे वाले को मेहनत कर कर वो अपने व्यापार को उन्नति की ओर लेकर जा सकता है। उसकी तनख्वाह बंदी नहीं होती, वो चाहे जितना कमा सकता है। उसी तरह भगवान की कथा के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान के स्मरण के लिए, भगवान की पूजन के लिए, भोलेनाथ के स्मरण के लिए, ओम नमः शिवाय के लिए, पंचाक्षर नमः शिवाय के लिए, षडाक्षर ओम नमः शिवाय के लिए, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के लिए, या शंकर भगवान के अभिषेक पूजन के लिए कोई उम्र नहीं रखी। तुम जिस उम्र में भजन करोगे, जितना भजन करोगे, उतनी भगवान के द्वारा आप इकट्ठा कर सकते हो। आप अपने तेज बल को, आप अपने पुण्य को, आप अपने सत्कर्म को, आप अपने आनंद को बढ़ा सकते। इसको थोड़ा ऊंचा कर दो। आप अपने तेज बल को, आप अपने पुण्य को, आप अपने आनंद को बढ़ा सकते। उम्र अगर है तो केवल नौकरी के लिए, उम्र है तो सर्विस के लिए, पर उम्र धंधे के लिए या बिजनेस के लिए नहीं है। उसी तरह उम्र भगवान के लिए नहीं है। बचपन खेल में खोया, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अगर अधेड़ी भी चली गई है तो जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कह रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, जो बचा हुआ समय है हमारा, जो परमात्मा ने हमारे को दिया है, 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, उसमें से अगर थोड़ा सा भी समय हमारा बचा हुआ है तो हम उसको परमात्मा की भक्ति में लगा दें, परमात्मा के स्मरण में लगा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हतो छठी नाम कढ़ी जवानी। सतगुरु में तेरी पतंग ओ भोला मैं तेरी पतंग। भगवान का नाम, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान के मंत्र का स्मरण, भगवान को एक लोटा जो तुम जल समर्पित कर रहे हो, भगवान को एक बेलपत्र जो तुम समर्पित कर रहे हो, भगवान को एक चावल का दाना जो तुम समर्पित कर रहे हो, वो अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखना कि वो चढ़ाया गया एक लोटा जल इस मनुष्य देह का मृत्यु लोक में भी उद्धार करता है, और जब हम उस परमात्मा के दरवाजे जाते हैं तो वहां भी उद्धार कर देता है। दोनों जगह तार है। प्रत्येक जगह पर आपका किया गया भजन केवल मनुष्य देह को नहीं तार रहा है। आपका किया गया भजन केवल आप अकेले को नहीं तार रहा है। आपका किया गया भजन, प्रहलाद ने जब भगवान का भजन किया और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु के उदर को, पेट को जब भगवान नरसिंह ने फाड़ा, प्रहलाद के पिता मर गए, प्राण छूट गए। प्रहलाद के पिता के प्राण छूट गए, मर गए। प्रहलाद की आंख में आंसू भरे थे और प्रहलाद के नेत्रों में जल भरा हुआ है। प्रहलाद रो रहे हैं, आंख में आंसू भरा हुआ है, रो रहे हैं प्रहलाद। भगवान नरसिंह ने पूछा, प्रहलाद तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पिता मर गए, तुम्हारे पिता के प्राण चले गए, तुम इसलिए रो रहे हो? तुम्हारे पिता के प्राण छूट गए, तुम इसलिए रो रहे हो? प्रहलाद कहते हैं नरसिंह भगवान से, प्रभु मरना तो निश्चित है, मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, प्रत्येक संसार के मानव को जाना है। फिर प्रहलाद तुम इतने बड़े ज्ञानी हो कि तुम्हें मालूम है कि संसार से हर व्यक्ति को जाना है, प्रत्येक मनुष्य को जाना है, प्रत्येक मानव को प्राण छोड़कर जाना है, फिर प्रहलाद तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? पीछे की आवाज बढ़ाइए, एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी बंद है, पीछे की एलईडी चालू करिए। तुम रो क्यों रहे हो? प्रहलाद जब तुम्हें मालूम है कि प्रत्येक संसार का व्यक्ति मरेगा, प्राण छूटेगा और उसके प्राण जाएंगे, तो फिर क्यों रोना? प्रहलाद कह रहे हैं प्रभु मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे पिता के प्राण छूटे, वो असुर थे, राक्षस थे, असुर प्रवृत्ति थी उनकी असुर प्रवृत्ति थी, उनके प्राण छूटे
उनके प्राण जा रहे हैं। मैं जानता हूं कोई असुर, कोई राक्षस अगर मरता है तो उसको नरक का भोग भोगना पड़ता है, और मेरे पिता को भी नरक का भोग भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद तुम भूल गए, जिसके घर में 7 पीढ़ी में भी अगर एक कोई पुण्य करने वाला, दान करने वाला, भजन करने वाला, भगवान की सेवा करने वाला, शिव महापुराण की कथा करवाने वाला पैदा हो जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी तो वैसे ही तर जाती है। उसकी पीढ़ियां तो वैसे ही तर जाती है। प्रहलाद तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता मरने के बाद नरक जाएंगे? तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता राक्षस थे इसलिए नरक पड़ेंगे? तुमको लगता है तुम्हारे पिता असुर थे, दैत्य थे इसलिए वो नरक पड़ेंगे? नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम उनके घर में तेरे जैसा बेटा जन्मा, उनके घर में तेरे जैसा पुत्र जन्मा, इसलिए वो नरक नहीं भोगेंगे, वो स्वर्ग का राज्य भोगेंगे। वो नरक नहीं भोगने वाले हैं, स्वर्ग का राज्य भोगेंगे। मैं व्यवस्था कर लीजिए। शंकर है, शिव है, वो बैठता है कैलाश पर तो खुल कर बैठता है, उसका कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा नहीं। छोटे छोटे माताओं ने, कई माताएं तो अपने घर से चादर लेके आई हैं, चादर, और चादर को 4 डंडे से बांधकर एक उधर पकड़ के बैठ गई, एक उधर, और बीच में बाकी के उनके बच्चे और उनके परिवार वाले बैठे और कथा सुन रहे हैं। धन्य है मेरी माओ, भगवान शंकर को अपने दिल में बिठाया है। ये विश्वास मानना कि तुम्हारे संकट को भी शंकर भगवान ने दिल से मिटाया है, तुम्हारे संकट को मिटा दिया। एक पत्र आया है, देखिए। श्रीमती सुधा ढोके, शिक्षक नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां बैठी हो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा एक बार, ऐसे हाथ हिला देना तो दिख जाओगे। श्रीमती सुधा ढोके, शिक्षक नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से मैं आई हूँ। कोरोना काल से पहले से हम शिव कथा श्रवण कर रहे हैं। शिवरी नारायण के बाद भिलाई दुर्ग में भी कथा स्थल पर जाकर कथा श्रवण किए हैं। कोरोना की त्रासदी से भय मुक्त होकर घर पर ही नियमित रूप से कथा श्रवण करें। बाबा की कृपा से सारी समस्याएं टीवी पर कथा सुनते ही दूर हो गई। हमारी पुत्री करीब 10 वर्षों से सीए की तैयारी कर रही थी। कितने साल से कर रही है? जम के बोलो जरा। 10 साल से सीए की तैयारी कर रही थी। फाइनल परीक्षा में आकर अटक जाती थी। आपके द्वारा बताए हुए पशुपति व्रत भी हमने बारी बारी से किए। मेरी पुत्री के साथ मेरे पति ने भी व्रत को किया, सफलता नहीं मिली। दूसरी बार इसी बीच में तब एक व्रत और धारण कर उस व्रत की सफलता से सीए का एग्जाम पास किया। लीवर में कुछ समस्या, जांच में डॉक्टरों ने कैंसर का आदेश वक्त दिया था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में इलाज चला। इसी बीच में पशुपति व्रत आरंभ किया। बाबा की कृपा से 2 ही हफ्ते हुए थे और दूसरी बार जब कैंसर की जांच कराई तो बाबा की कृपा से नॉर्मल रिपोर्ट आई और कैंसर समाप्त हुआ। ये शिव है। एक पत्र और है।
मेरा नाम सरिता शर्मा है। मेरा ससुराल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे, संतान नहीं थी। फिर मेरे ससुर जी आपकी कथा को देखने के लिए प्रेरित किए। गुरुजी 2 साल में आपकी कथा सुन रही हूँ और आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत को 5 सोमवार किया। पूरे श्रावण मास घी से शिव जी का अभिषेक किया, प्रार्थना की और बाबा की कृपा से मेरे घर में 8 साल के बाद बच्चे ने जन्म लिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, फिर भी मेरे भोले बाबा ने दिया है। मेरी बेटी का मैं फोटो डाल रही हूँ। हर हर महादेव। ये शिव है। ये शंकर है। आप दिल से भगवान शंकर का भजन करिए। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए। मेरी माताओं, फिर निवेदन करूंगा आपसे, मेरे शिव जी को दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को एक लोटा जल भी अगर आप चढ़ा रहे हो तो दिल से चढ़ाना, दिल से। घड़ी देखकर, समय देखकर भगवान का भजन मत करना। भगवान का भजन घड़ी देखकर मत करो। भगवान का भजन ये मन से करो कि घड़ी का समय भी वो बदलेगा। हमें तो केवल उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण करना। हमें केवल उसका मंत्र जाप करना, हमें केवल उसका स्मरण करना। आप टूटी हुई कलम से जिस पेन की निब टूट गई हो, जिस पेन का पॉइंट टूट गया हो, जिस पेन की आगे की नोक टूट गई हो, टूटी हुई कलम से आप अपना भाग्य कभी नहीं लिख सकते। उसी तरह दूसरे की जलन से आप अपना भाग्य कभी नहीं लिख सकते। टूटी हुई कलम और जलन ये कभी अपना भाग्य नहीं लिखने देगी। आग लगे बस्ती में, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। किसी की यहाँ 4 4 व्हीलर गाड़ी आ रही है, हमें जलना नहीं है। कोई कितना क्या बोल रहा है, हमें उसका कुछ विचार नहीं करना। कोई अपशब्द बोले, हमें उसका विचार नहीं करना। कोई ताने दे, हमें उसका विचार नहीं करना। कोई गाली दे, हमें उसका विचार नहीं करना। हमें तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, सनातन धर्म कैसे जागे, हमारे घर के बच्चों को हम संस्कारित कैसे बना सकते। एक लड़के ने लिखा है, मेरी जिंदगी बदल दी आपने, क्या दूं मैं आप कथा में आ गए, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबू, बहुत है। एक ने लिखा है, मैं योगेश्वर उपाध्याय, ग्राम परसदा, बिल्हा, बिलासपुर से आया हूँ। कहीं बैठे हैं उपाध्याय जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
मैं योगेश्वर उपाध्याय, ग्राम परसदा, बिलाहा, बिलासपुर से आया हूँ। हम सपरिवार आपकी शिव कथा सुनते हैं। कई लोगों ने पहले हमारा बहुत मजाक उड़ाया कि ये लोग तो पागल हो गए हैं। इसमें लिखा है योगेश्वर जी, जैसे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं ऐसे सीहोर वाले महाराज का तो दुनिया मजाक उड़ाती है। थोड़ी सी भी पूजन कराते हैं तो लोगों को लगता है इन्होंने गलत करा दी। शिवरात्रि की रात्रि के समय पर शिव महापुराण में लिखा है कि शिवरात्रि की पूजन रात्रि के समय 4 पहर में होती है। पहले पहर की कर लो, चाहे दूसरे पहर की करो, चाहे तीसरे पहर की करो, चाहे चौथे पहर की करो। शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, विसर्जन करो। जो नहीं समझते उनको तो केवल कैसे भी उंगली उठाना। अब ये तो शिव महापुराण में लिखा कि शिवरात्रि की पूजन रात्रि को हो सकती है, शिवलिंग का निर्माण हो सकता है, विसर्जन हो सकता है, पूजन हो सकती है। जो उंगली उठाने वाले हैं उनसे मुझे तो केवल इतना सा पूछना था कि गणेश जी महाराज रात्रि को विसर्जन होते हैं, देवी जी आधी रात को लोग विसर्जन करने जाते हैं, उसके लिए कभी आप लोगों ने आगे बढ़कर क्यों नहीं कहा? उसके लिए तो कभी एक बार प्रयास करना था कि आधी रात को गणेश जी विसर्जन। और आप खुद चिल्ला चिल्ला के कहते हो गणपति बप्पा, जय माता दी। उपाध्याय जी, लोग आपको पागल कर रहे हैं तो आपको इसमें गर्व महसूस होना चाहिए। जब कोई आप पर उंगली उठाए आपको गर्व महसूस होना चाहिए। लोग कहते हैं सीहोर वाला महाराज पगला है, और ईमानदारी की बात है, पागल बने लेने में प्रमोशन होता है, समझदारी में तो डिमोशन होता है। आप लिख रहे हैं गुरुदेव शिव की कृपा से क्या होती है? कोई हमसे पूछे हमारा बोर सूख गया था, पानी ही नहीं था, हमने शिव का नाम लेकर रुद्राक्ष का जल एक बेलपत्र पानी में घोलकर उस बोर में डाल दिया, और बोर में डालने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो बोर 250 से 300 फीट नीचे था, 35 फीट पर पानी आ गया और वो पानी फेंकना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारी समस्या का हल। दुनिया ताने दे, गाली दे, अपशब्द कहे, इल्जाम पर इल्जाम लगाए, पर तुम शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना। एक निवेदन और है, हमारे बहन भाई अगर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं तो उनको एक बार खींचकर हमारे शंकर के मंदिर की ओर जरूर लेकर आना और उसको बताना कि शिव भक्ति में क्या है। मत लगाओ इसको, बंद करो, गर्मी आता है, बंद करो। शिव भक्ति में क्या है उनको बता। शंकर भगवान की भक्ति में क्या रखा है, शंकर भगवान के भजन में क्या रखा है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने में क्या फल की प्राप्ति होती है। जब इस बहन का लीवर किडनी में हुआ कैंसर, पशुपति व्रत करने से, एक लोटा जल चढ़ाने से जब शिव की कृपा से ठीक हो सकता। पुत्री ने जो सीए की अंतिम वर्ष की परीक्षा जून में दी थी, पशुपति व्रत करने से 15 जुलाई 2022 को रिजल्ट में 10 साल से जो फेल हो रही थी, बाबा की कृपा से जब वो 10 वर्ष से फेल होने वाली बेटी, सीए की पढ़ाई करने वाली पढ़ी लिखी बेटियां, बेटे क्या भगवान पर विश्वास करें, पर एक बार व्रत करने के बाद अगर शंकर भगवान ने सीए के फाइनल में पास कर दिया तो क्या वो बेटी शंकर का मंदिर छोड़ेगी फिर?
शिव का स्मरण छोड़ेगी? दुनिया के लोग पूछते हैं शंकर जी की भक्ति में क्या है? फिल्म वाले हंसी उड़ा देते हैं देवताओं की। फिल्म बनाने वाले को दुनिया के जितने कलाकार हैं जो फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, इनको दूसरे धर्म पर कभी फिल्म बनाते हुए नहीं देखोगे और ना इनको उंगली उठाते हुए देखोगे। अगर हंसी उड़ाई है तो केवल सनातन धर्म के और हिंदुओं के देवताओं की उड़ी है, इसके सिवा किसी की नहीं उड़ी। उसको हंसी उड़ाने के लिए पात्रवन किसी दूसरे ने नहीं बनाया, अपने ही कोई व्यक्ति। जैसे आज लोग शंकर जी की कथा पर उंगली उठा रहे हैं, ऐसे कई हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, दूसरों से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म जैसे ही बढ़ता है ये टांग खींचकर नीचे पटकने का प्रयास करता है। अरे जैसे ही सनातन धर्म बढ़ा और इन्होंने टांग खींचकर पीछे कर। 1950 में नेशनल फ्लैग को लागू कर दिया गया था कि अगर ध्वजा लगेगी, तिरंगा लगेगा तो केवल सरकारी बिल्डिंगों पर लगेगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति इस ध्वजा को हाथ में नहीं फहरा सकता, इस ध्वजा को अपने घर पर नहीं लगा सकता। अगर ये राष्ट्र की ध्वज किसी के घर पर लगी मिली या किसी भी साधारण व्यक्ति ने ध्वजा फहराई तो उसके ऊपर दंड लग जाता था, उसको सजा हो जाती थी। पर आज सबसे ज्यादा गौरव महसूस करो कि आपके घर घर में भारत का झंडा लग रहा है और भारत का झंडा फहराने वाला कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। भारत के झंडे को घर घर में फहराने वाला हम खुद विशेष बनकर फहरा रहे हैं। इसका गौरव महसूस होना है। आज सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे तो पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको कहा गया था कि हमारे राष्ट्र का भी एक ध्वज होना चाहिए। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने 30 राष्ट्रों का ध्वज देखा और उस 30 राष्ट्र के ध्वज में क्या क्या है, उसका फल क्या क्या है, उसमें से छांट कर पिंगली वेंकैया ने आंध्र प्रदेश के उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने तिरंगे का निर्माण करा और 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय ध्वज घोषित होकर निर्मित। आज भारत वालों को खुशी होना चाहिए। हमारे भारत के शहीदों को सही पुष्पांजलि देना और श्रद्धांजलि देने का तो आज मौका मिला है, जो अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएगा और भारत माता की जय बोली जाएगी। आज ऐसे मन से आप स्मरण श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा,
दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान की कथा कहती है। जीवन में जो सुख का अनुभव है, भगवान के पावन चरणों का जो रस तत्व है, एक लोटा जल की जो महत्वता है, जो शिवजी को चढ़ा रहा है, वो जानता है कि शंकर की भक्ति का फल क्या है। माता पार्वती जी शिवजी से कहती हैं, बाबा जो दुनिया का सबसे सुंदर वन हो, उस वन का मुझे दर्शन करा दो। आवाज बढ़ ला बाबू। दुनिया का जो सबसे सुंदर वन हो, उस वन का मुझे दर्शन करना। देखिए, पार्वती माता के पिता और माता के जो संस्कार हैं, वो पार्वती माता में आए हैं। आपके घर के बच्चों के जो संस्कार दिखते हैं, उससे ये महसूस होता है कि आपके घर के माता पिता के क्या संस्कार रहे होंगे, क्या संस्कार रहा होगा। क्या संस्कार है? कोई भी राष्ट्र जब तक पराजित नहीं होता, जब तक कि उसकी संस्कृति जिंदा है, उसको कोई हरा नहीं सकता। उसको कोई मिटा नहीं सकता। भारत भूमि की संस्कृति, भारत भूमि के इस राष्ट्र के जो चार शंकराचार्य चार पीठ में बैठे हुए हैं, इन शंकराचार्यों ने भारत की संस्कृति को जो बना कर रखा है, इसलिए इस भारत माता की संस्कृति इतनी प्रबल है कि इसको पराजित करने के लिए दम चाहिए किसी भी राष्ट्र को इस पर आक्रमण करने के। संस्कृति के बल पर राष्ट्र जीवित रहता है। पार्वती माता का संस्कार, पार्वती माता का गला पकड़ रहा बाबू, पार्वती माता का संस्कार, पार्वती माता के जो पार्वती मैया की माताएं हैं, पिता हैं, उनके जो संस्कार हैं वो मिले हुए हैं। इसलिए पार्वती मैया ने कहा कि मुझे जो सबसे सुंदर वन है, उस वन में मुझे जाना है, उस वन का मुझे दर्शन करना है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुम वन में जाकर करोगी क्या? अगर दुनिया के सबसे सुंदर वन में तुम चली जाओगी तो तुम करोगी क्या?
एक पत्नी के मुझे शॉपिंग मॉल में जाना है, तो पति उससे पूछे कि तुम शॉपिंग मॉल में जाकर करोगी क्या? तो पत्नी कहेगी मुझे बच्चों के लिए कपड़े खरीदना है, सामान खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। और अगर कोई पत्नी अपने पति से कहे कि मुझे घुमाने के लिए वो पहाड़ी पर ले चलो, पति पूछे तुम उस पहाड़ी पर करोगी क्या? तो पत्नी बोले मुझे वहाँ से फूल तोड़ के लाना है, मुझे सामान लेकर आना है, मुझे देख कर आना है, मैंने बहुत सुना है, एक बार उस पहाड़ पर चलो तो सही, एक बार उस गार्डन में चलो तो सही, एक बार उस वन में चलो तो सही, मुझे देख कर आना है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि दुनिया के सबसे सुंदर वन में मुझे लेकर चलो, दुनिया का सबसे सुंदर वन मुझे देखना, मुझे आप वहां लेकर चलो। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती उस सुंदर वन में, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वन में जाकर तुम करोगी क्या? तो पार्वती जी ने जो जवाब दिया वो दुनिया की कोई माता नहीं दे सकती। पार्वती जी कहती हैं उस वन में जाकर मुझे आपकी पूजन करना है और आराधना करना है और तप करना है। ये संस्कार ये हमारे संस्कार बोल रहे हैं, ये हमारी सभ्यता, ये हमारे भाव बोल रहे हैं, ये हमारा संस्कार बोल रहा है। आप लोग ऐसे ही नहीं आ गई होगी, और सुनने को मिल जाए इससे बढ़कर और क्या चाहिए? श्रवण करने को मिल जाए इससे बढ़कर और क्या चाहिए? शिव की कृपा से, शंकर भगवान की उदारता से, शिव की करुणा से आप मुझे कोई वन ले चलो, जो दुनिया का सबसे सुंदर वन हो, उस वन का मुझे दर्शन करना है, उस वन में मुझे लेकर चलो। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदन वन में लेकर पहुंच गए। शिव महापुराण में दो वन की महत्वता बड़ी सुंदर कही है, ध्यान से सुनना। पहला महाकाल वन, दूसरा नंदन वन। उज्जैन को महाकाल वन कहा जाता है। कौन सा वन कहते हैं? महाकाल वन। काशी को नंदन वन कहा जाता है। कौन सा वन? नंदन वन। भगवान शिव पार्वती जी को ले गए नंदन वन। और माता पार्वती जी को नंदन वन ले जाकर भगवान शंकर ने एक वृक्ष के सामने बिठा दिया। वृक्ष के सम्मुख में बिठाया। पार्वती मैया ने शिव जी के चरणारविंद को पखारा। शिव जी के चरणारविंद को पखार कर माता पार्वती मैया शंकर भगवान से कहती हैं कि आप मेरे पास में बैठे रहना, मैं आपका स्मरण करना चाहती हूं। पंचाक्षर मंत्र का जाप माता पार्वती जी ने करना प्रारंभ किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण
माता पार्वती जी ने करना प्रारंभ करा। थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव उठे, जाने लगे। पार्वती जी ने रोका, स्वामी रुको, कहां जा रहे हो? भगवान शिव कहते हैं पार्वती थोड़ा सा मुझे काम है इसलिए जाना पड़ेगा। तुम जब तक मंत्र के जाप में डूबी हुई हो, मैं तब तक थोड़ा सा भगवान विष्णु से मिलकर आता हूं। बहुत ध्यान देना इस कथा पर जरा। अशोक सुंदरी का जन्म होने वाला है इस कथा में आज, और स्मरण ये रहे आपको कि शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ में नंदनवन आए हैं, भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ में नंदनवन पहुंचे हैं, भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ नंदनवन में आए हैं, तो शंकर भगवान पार्वती जी को छोड़कर क्यों गए? पार्वती जी को छोड़कर जाने की शिव जी को क्या जरूरत पड़ गई? एक बहुत पहले हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, कि कथा सुनने बैठो तो अपनी पहचान वाले के पास कभी मत बैठो। पर यहां हमने कथा के उल्टा देखा है। यहां लोग हाथ हिला के बुला लेते हैं। यहाँ जो अपने परिचित होते हैं ना, पहचान वाले, उनको हाथ हिला के बुलाते हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा है। अब शिव पुराण कह रही है कि कथा सुनने बैठो या साधना करने बैठो तो पहचान वालों के पास में मत बैठो। क्यों? कथा सुनने बैठोगे और पहचान वाले के साथ में बैठ गए तो कोई भी बात आई तो तुरंत उस बात को लेकर आपस में बात करने बैठ जाओ। और अगर पहचान वाले के पास नहीं बैठे और जिससे तुम्हारी दुश्मनी है तुम उसके पास बैठ गए तो कथा में कोई भी अच्छी बात आई ना और तुम्हारा मन भी करा ना बात करने का, तो पास में तो जगदम्बा बैठी। तो अब तुम ना तो बात कर सकते ना चित कर सकते, और पाँव भी अगर जरा सा उसके ऊपर रख दिया ऐसा देगी ना धर के, दूसरी बार पाँव नहीं रखोगे तो एकदम जैसी बैठी है ना पल्लू वल्लू डाल के, बेसी की बेसी एक जैसी बैठी रही, एक जैसी। अकेले बैठे सत्संग करना है ना, कथा श्रवण करना है ना, भगवान की आराधना करना है ना, तप करने बैठे हो ना, साधना करने बैठे हो ना, भगवान को पाने बैठे हो ना, भगवान से नींद लड़ाने बैठे हो ना, तो अकेले की साधना होना चाहिए। आसन लगाया, बैठ गए। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदनवन में छोड़कर चले गए तो पार्वती जी पूछ रही हैं कि आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा मुझे भगवान विष्णु बुला रहे हैं इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ चले जाता हूँ, मेरा वहाँ पर काम बहुत सारा है तो मैं वहाँ चले जाऊँगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, मैं वहाँ चले जाता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा मैं अकेली यहाँ पर रहूँगी, मैं अकेली यहाँ पर रहूँगी, अच्छा लगेगा? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती
सुनो, माता के गर्भ से अगर जुड़मा बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो एक साथ पैदा नहीं होते, एक एक कर कर जन्म लेते हैं। मतलब संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओ, ये निश्चित हो गया, ये निश्चित है। जो केला जो होता है जोड़े से, कहीं केले को देखा होगा, जुड़े हुए दो फल होते हैं। बैंगन जुड़े हुए कई बार दो, करेला जुड़ा हुआ कई बार दो। जो जोड़े का फल होता है ना, वो माताएं कभी नहीं खाती। इधर खाते हैं क्या? नहीं, उसको नहीं खाते। उस जोड़े के जो फल है, उस जोड़े के फल को माताएं उठाकर या तो ठंडा कर देती है, या कहीं दान दे देती है, या किसी मंदिर में पहुंचा देती। बोलो सही है ना जीजियो? उसको जोड़े के फल को माताएं कभी नहीं खाती। उसको उठाया और दे दिया, उसको उठाया और दान कर दिया, उसको उठाया और किसी को प्रदान कर दिया। क्यों? क्योंकि नंदन वन में भगवान शंकर ने माता पार्वती को जोड़े के फल की महत्वता बताई। जोड़े के फल का सेवन करने की महत्वता, जोड़े के फल को खाने का क्या दोष है, उस तक का वर्णन हमारे यहाँ पुराण और शास्त्रों में वर्णन है। कभी योग लगे तो भविष्य पुराण का थोड़ा सा स्मरण करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण मंगवाइएगा और उस भविष्य पुराण को थोड़ा सा पढ़िएगा। जैसे अशोक सुंदरी का चरित्र अगर किसी को पढ़ना हो तो पद्म पुराण में से पढ़ना। कौन सी पुराण में से? पद्म पुराण में से। अशोक सुंदरी का चरित्र अगर कहीं मिलेगा तो आपको पद्म पुराण में मिलेगा। अशोक सुंदरी का पूरा परिवार का वर्णन, अशोक सुंदरी के जो बच्चे हुए भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर के जो नाती पंती हुए, अशोक सुंदरी के बच्चे जब नाना के घर में आते थे शंकर भगवान के यहाँ तो कैसे रहते थे। अशोक सुंदरी की 100 बेटियां और 2 बेटे हुए थे। उनका पूरा वृतांत अगर आपको पढ़ना है तो पद्म पुराण में पढ़ना। कोई पूछे कि सियोर वाले महाराज ने अशोक सुंदरी का चरित्र शिव महापुराण में बाचा था, भाटापारा में, तो ये अशोक सुंदरी का चरित्र तो इसमें शिव पुराण के अंदर कहीं लिखा नहीं, तो कौन सी पुराण में से बाचा? तो आप बता देना। क्या नाम बताओगे? पद्म पुराण में से बाचा। दो फल की महत्वता। पार्वती, ये 2 फल की जो महत्वता है, 2 जुड़मा फल की जो क्रमता है, इसको अपन बात के प्रसंग में लेंगे। अभी तो अपन जो पार्वती को शंकर भगवान नंदन वन में ज्ञान दे रहे हैं कि पार्वती कह रही है कि मैं अकेली रहूंगी और मुझे भय लगेगा, तो मैं अकेली यहां पर रहूंगी और मुझे कुछ भय हुआ तो उसका क्या? तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, तब वो अकेला आता है। भले जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, पर माता के गर्भ से अगर बच्चा जन्म लेगा तो एक बालक पहले आएगा, दूसरा बच्चा बाद में आएगा। तो बच्चा जन्म लेता है तो एक अर्थात मृत्यु लोक में अकेले आए हो और अकेले ही हमको जाना।
पार्वती जब मृत्यु लोक में व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जब मनुष्य जन्म लेता है, आता अकेला है। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती तुमको लगता है कि तुम अकेली इस नंदन वन में रहोगी। शिवजी कहते हैं पार्वती जिस समय माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है और मरता है और प्राण छूटते हैं, उस समय तक शंकर भगवान कहते हैं मैं देवाधिदेव महादेव उसके रोम रोम नस नस में 24 घंटे हर पल हर क्षण विराजमान रहते हैं। हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव है हमारा। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई समय खाली नहीं जाता जिस समय पर देवाधिदेव महादेव या भगवान हमारे साथ नहीं रहता। भगवान हमारे साथ में हर पल हर घड़ी हर क्षण रहता। बस व्यक्ति पाप करता है तब भूल जाता है कि भगवान है। वो जब पुण्य करता है ना, थोड़ा सा किसी को रोटी खिलाएगा ना तो उसको हमने तो बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। आज बेचारा एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, भूखा था, तो हमने तो पुण्य कमा लिया, हमने तो पुण्य कर लिया। हमने किसी को गाड़ी पर बिठाकर छोड़ दिया, पुण्य कर लिया। जब वो पुण्य करता है, थोड़ा सा अच्छा काम करता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे को भगवान देख रहा है, मैंने इतना करा इतना करा इतना करा तो भगवान मुझे बहुत देगा। पर जब वो पाप करता है तब ये भूल जाता है कि कोई उसको देख रहा है, वो भी 1000 आंख से देख रहा, बैठ कर देख रहा। अगर उसकी दृष्टि में पुण्य है तो पाप भी है, उसकी दृष्टि में अगर पुण्य दिख रहा है तो पाप भी नजर आ रहा, वो भूल जाता। आज एक पत्र सुबह जहां हम रुके हैं वहां एक पत्र आया। एक बार मंत्र निकलता है और वो मंत्र जब इतने लाखों लोगों के मुख से एक साथ निकलता है तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र सब तर जाते हैं, एक बार में ही तर गए। एक डब्बे से नहाना, बाल्टी में पानी भर के डब्बे से नहाना, एक शावर चालू कर लेना, ऊपर से शावर चल रहा है उससे नहाना, और एक कुंड में पानी भरा हुआ है और तुम और डुबकी लगा के बाहर। इन तीनों स्नान में सबसे जल्दी स्नान कौन सा हो सकता है? जम के बोलो जरा, जम के। वो जो कुंडा भरा है, वो जो तालाब भरा है, वो जो नदी भरी है, वो जो सरोवर भरा है, खड्डा भरा है, उसमें कूदे बाहर। जैसे समोसे को तो पकने में भी समय लगता है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जल्दी से चुटकी बजाते ही परमात्मा का पथ प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण कथा का कुंडा भरा हो उसमें डुबकी लगा के जाओ। कुंड भरा हुआ है। आपको यहाँ जो माता बहन भाई बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सोते हुए आनंद में अपना अपना आसन लगाकर 2-5 हजार लोग यहाँ पर पंडाल में रहते ही हैं।
रहते ही हैं। तो वो भजन करते हैं। तुम रात को इस कुंडा में नहाने नहीं आ सकते, दिन में नहीं आए तो रात डुबकी लगा के चले। और बेटी बैग ले लेके, तो ये कहां मिलेगा, कभी कहां प्राप्त होगा? शावर में नहाने में टाइम लगेगा। शावर मतलब तप। शावर मतलब तप। तप में भगवान मिलने में टाइम लगेगा। डब्बे से नहाना मतलब मंदिर जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, सब दूर जा जाके नहाओ, उसमें भी तरने में टाइम लगेगा। पर तालाब में कूद कर बाहर जाने में टाइम नहीं लगेगा। शिव महापुराण का एक डुबकी लगाई और बाहर। शिव महापुराण की एक डुबकी लगाई और बाहर। कथा सुनी, चले। पार्वती जी कर रही है, मैं अकेली। शंकर भगवान कहते हैं तू अकेली नहीं है पार्वती जी। पार्वती, जहां मनुष्य का जन्म होता है, मानव का शरीर मिलता है, मनुष्य जब पैदा होता है, जब वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। मानव जब जन्म लेता है, शंकर भगवान कहते हैं वो अकेला नहीं आता। शिव कह रहे हैं कि उसके साथ में शंकर का विश्वास प्रकट होकर जन्म लेता है। अगर मनुष्य सोचता है कि मैं अकेला हूं, तो वो समझ नहीं पाता कि भगवान उसके साथ है। जब भी कोई कर्म करने मनुष्य जाए और मुझे याद कर ले, तो वो अकेला नहीं रहता, मैं उसके साथ चलता रहता हूं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता। महाराज, पार्वती जी बोली मैं अकेली रहूंगी। शंकर भगवान बोले अकेली नहीं पार्वती, अकेली नहीं हो। आप भी सुन लेना जरा अच्छे से। सामूहिक रूप से किया गया भजन, सामूहिक रूप से किया गया कीर्तन, सामूहिक रूप से किया गया स्मरण ना जाने कितने कितने पापी जीवों को तार देता है। पापी जीवों तार देता। एकांत में अकेले रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना, उसको हृदय में बिठा लेना, उस परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करने का प्रयास करना कि परमात्मा कहाँ है, उसको देखने का प्रयास। शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव तत्व को जानो। शंकर भगवान को पहचानने का एक दृष्टि, एक नयन, एक नेत्र चाहिए। अरे भाई, दांत दुखते हैं तो दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बोलो सही है। आंखें खराब होए तो बोलते जाओ, आंख के डॉक्टर के पास। हार्ट खराब हो जाए तो हार्ट के डॉक्टर के पास, और मन खराब हो जाए
तो शिव महापुराण रूपी डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, शंकर के